यूं ही नहीं कहते कि यह दुनिया एक रहस्य है। आत्मा कहाँ से आती है और व्यक्ति के मरने के बाद कहाँ चली जाती है, यह कोई जान नहीं पाया है। इस रहस्यमयी दुनिया का एक और बड़ा रहस्य है रीबर्थ। केवल हिंदू ही नहीं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और कई रिलीजियंस के पीपल बिलीव करते हैं कि जब कोई मरता है तो आत्मा अपने नए सफर पर निकल जाती है और किसी न्यू बॉडी को प्राप्त करके पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगती है। इस रीबर्थ की कहानी में भी ऐसी ही बात सामने आई है। एक बेटे ने अपने पिता की मृत्यु के बाद ऐसा काम किया कि पिता को अपने ही बेटे का पुत्र मतलब पोता बनकर जन्म लेना पड़ा। यह घटना कानपुर की तहसील डेरापुर की है। यहाँ श्री मधुर दुबे और श्रीमती दुलारी देवी नाम के दंपति रहा करते थे। इनको 4 बेटियां होने के बाद भगवान की कृपा से एक बेटा हुआ जिनका नाम मदन रखा गया था। मदन के जन्म के बाद भी मधुर दुबे और दुलारी देवी को खुशी नहीं मिल पाई क्योंकि मदन जन्म से एक आंख से देख नहीं सकता था। इनके दुख का कारण सिर्फ यही नहीं था, असल दुख तो इस बात का था कि माधुर दुबे के पिता परमसुख दुबे को अपने पुत्र की एक गलती के कारण पोते के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा और इस जन्म में वह एक आंख से अंधे हो गए थे। जब दुलारी देवी गर्भवती थी तो एक रात दुलारी देवी के सपने में परमसुख दुबे उनके ससुर जी आकर कहा कि तुम लोगों ने हमारा दाह संस्कार सूर्यास्त के समय कर दिया, इसीलिए हमारा क्रिया कर्म नष्ट होकर एक आंख की रोशनी चले गई। अब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा जिनको एक आंख दिखाई नहीं देखा। इस सपने से दुलारी देवी हैरान हो गई थी। उससे भी अधिक हैरान उस समय हुई जब वास्तव में उनके पुत्र एक आंख से अंधा पैदा हुआ। मदन जब कुछ बड़ा हुआ तब उसने कई ऐसी बातें बताया जो उसके पुनर्जन्म की बात को साबित करती है। मदन ने बड़े होकर ऋषिकेश के संत श्री सत्यानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली और मदनानंद सरस्वती के नाम से जाना गया है। यह घटना 1960 की है। इस घटना का उल्लेख गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं नामक पुस्तक में किया गया है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.